दोस्तों एक बार एक फ़कीर रेलवे स्टेशन पे अपने सामने कुछ पेंसिलें रखे हुए भीख मांग रहा था। लोग उसके सामने से गुजरते थे और उसे चंद सिक्के उसके कासे में डाल के आगे निकल जाते थे। कोई भी उससे पेंसिल ख़रीद नहीं रहा था, सिर्फ उसे भीख दे के आगे चले जाते थे। इसी असना में एक ट्रेन वहाँ पर आकर रुकी। एक नौजवान ने उस फ़कीर को देखा, वो नीचे उतरा, उसने उसके कासे में चंद सिक्के डाले और दोबारा अपनी सीट पे जाके बैठ गया। लेकिन उसे कुछ ख्याल आया, वो दोबारा नीचे उतरा, जल्दी से आया और फ़कीर के पास आके कहने लगा कि मैंने तुम्हें अभी 1 रुपया भीख दी है, 1 रुपये के अंदर 2 पेंसिलें आती हैं। तुम भी कारोबार कर रहे हो और मैं भी एक कारोबारी आदमी हूँ। मैं अपनी 2 पेंसिलें ले रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। उसने उससे 2 पेंसिलें ली और वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ये वाक़या गुज़र गया, इसको कुछ दिन हो गए। 6 महीने के बाद वो नौजवान एक तकरीब में शरीक था कि एक मुनासिब कपड़ों वाला शख्स उसे उस तकरीब में मिला और उसने उससे कहा कि आपने मुझे पहचाना है? नौजवान ने कहा नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने कहा जनाब वाला, मैं वही शख्स हूँ जिस शख्स को आपने 1 रुपया भीख देकर उससे 2 पेंसिलें ली थी और एक जुमला बोला था। वो जुमला ये था कि मैं भी एक कारोबारी आदमी हूँ और तुम भी यहाँ बैठे कारोबार कर रहे हो। मैं 1 रुपये की 2 पेंसिलें लेकर तुमसे जा रहा हूँ, तुम अपना कारोबार करो और मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ। इस जुमले ने मेरी किस्मत बदल दी, मेरी सोच बदल दी, मेरा सोचने समझने का अंदाज़ बदल दिया। इस जुमले ने मुझे सेल्फ़ रेस्पेक्ट अता की और मुझे ये बताया कि तुम एक कारोबार कर रहे हो। इस एक लफ्ज़ ने मुझे बदल के रख दिया और मैंने कहा कि मेरी इज़्ज़त है और एक कारोबारी इंसान होने के नाते ख़्वाह मैं पेंसिलें बेच रहा हूँ, ये कोई छोटा काम नहीं है। मुझे भीख छोड़ के इसी काम के अंदर अपनी तरक्की हासिल करनी चाहिए और इज़्ज़त हासिल करनी चाहिए और इस काम को अच्छे लेवल पे और अच्छे अंदाज से करना चाहिए। मेरे दोस्तों, उस नौजवान ने उस भिखारी से क्या कहा? एक जुमला ही तो बोला था और एक जुमले में क्या किया कि उसकी इज़्ज़त नफ्स को बहाल कर दिया था और उसे बताया कि तुम क्या कर रहे हो। और अगर तुम असल काम अपना करने लग जाओ कि जिसके पर्दे में तुम भीख मांग रहे हो, तो तुम्हारा काम कहीं से कहीं पहुंच सकता है। तो मेरे दोस्तों, जब इंसानों की इज़्ज़त नफ्स यानी सेल्फ़ रेस्पेक्ट बहाल होती है या वो अपने इज़्ज़त नफ्स को पहचानना शुरू कर देते हैं, तो तब वो अपनी हकीकी मंजिल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तब उन्हें अपने हकीकी रास्ते मिलते हैं, तब उनकी हकीकी मंजिल का तयन उनके सामने होना शुरू हो जाता है। माशरे के अंदर फैले हुए जितने तबकात हैं, खा वो कोई भी किसी भी शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, जब तक उनकी सेल्फ़ रेस्पेक्ट बुलंद शरह पे नहीं जाएगी और लॉफ्टी बुलंद नहीं हो जाएगी, तब तक उनसे घटिया और नीच काम होते रहेंगे और ऐसे काम होते रहेंगे जो रवा नहीं हैं, जो उसके मयार पे पूरे नहीं उतरते हैं। इज़्ज़त नफ्स का मतलब ये है कि इंसान अपनी ज़ात की इज़्ज़त को पहचाने और डायरेक्ट अपने अल्लाह की तरफ देखे कि अल्लाह ने उसे कितना बड़ा मुकाम दे के पैदा किया है। अगर उसे कोई ख़ास शोबा दिया है तो वो शोबा कितना बुलंद है और अल्लाह ने उसे कितनी तकरीम दे के पैदा किया है। वो अपनी तकरीम में ख़ुद क्यों कमी ला रहा है, क्यों उस अपने आप को कमतर समझ रहा है, क्यों अपनी सलाहियतों को कमतर समझ रहा है, क्यों अपना कंपैरिजन, अपना मुकाबला दूसरों के साथ कर रहा है। वो तो एक अलहदा इंडिविजुअल है, एक अलहदा इंसान है जिसकी अलहदा शक्ल है, अलहदा सूरत है, अलहदा उसकी सलाहियतें हैं और अलहदा उसके रास्ते हैं, अलहदा उसकी मंजिल है। वो सबसे जुदा है, हर शख्स कायनात का सबसे जुदा है। और ये वो इज़्ज़त नफ्स है जो इंसान की सलाहियतों को 4 चांद लगा देती है और इंसान के आगे बढ़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ती है जब वो किसी के साथ अपना तकाबुल करना छोड़ देता है और अपनी ज़ात को समझना शुरू कर देता है कि मुझे इस तरह के छोटे मोटे सोच अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो अपनी ज़ात को समझना है और उस रिस्पेक्ट और इस इज़्ज़त और उस तकरीम को जानना है जो मुझे मेरे खुदा ने अता की है। यही वो इज़्ज़त नफ्स है जो दुनिया के दाना बीना लोग पहले ख़ुद हासिल कर लेते हैं और फिर वो दुनिया के दीगर उन इंसानों को की इज़्ज़त नफ्स की बहाली में उनकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सबका हामी नासिर हो।